नमस्कार दोस्तों। यूडेज पोर्टल पर 3 मॉड्यूल्स चलते हैं: स्टूडेंट मॉड्यूल्स, टीचर मॉड्यूल्स और स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल्स। इन तीनों मॉड्यूल्स को आप लोगों को सत्र 2024-25 के लिए इसको लॉक करना जरूरी है, यानी कि इन तीनों मॉड्यूल्स को आपको सर्टिफाइड करना जरूरी है। टीचर मॉड्यूल्स और स्कूल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल्स को यदि अभी तक आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है और सर्टिफाइड नहीं किया है, तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग स्टूडेंट मॉड्यूल्स को किस प्रकार से सर्टिफाइड कर सकते हैं। स्कूल मॉड्यूल्स का ही दूसरा नाम है स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स, यानी कि स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स को किस प्रकार से आप लोग लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसको सर्टिफाइड कर सकते हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही यदि आप लोगों का मॉड्यूल सर्टिफाइड नहीं हो रहा है तो इसके कौन कौन से कारण है, कौन कौन से रीजन है जिस कारण से ये आपका स्कूल का जो मॉड्यूल्स है वो सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। और यदि आप लोगों ने एक बार स्कूल सर्टिफिकेट मॉड्यूल्स को लॉक कर दिया, यानी उसको सर्टिफाइड कर दिया है, तो क्या उसके बाद में भी आप लोग स्टूडेंट की किसी भी डिटेल में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यूडेज पोर्टल से सभी आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो हम लोग अब यूडेज पोर्टल पर आ चुके हैं और यूडेज पोर्टल को आप लोग ओपन करते ही आपके सामने देखिए स्कूल सर्टिफिकेट स्टेटस में यहाँ पर नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, जिसको कि आप लोगों को अब सर्टिफाइड करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल्स को आप लोग किस प्रकार से सर्टिफाइड कर सकते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। यदि आप लोगों का स्कूल सर्टिफिकेट मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं हो रहा है और इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो उस एरर को आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मॉड्यूल्स को आप लोग सर्टिफाइड करने के बाद में 8 एरर आ सकते हैं। अब ये 8 एरर कौन कौन से मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डिसेबल सबमिट बटन, यानी कि आप लोगों के सबमिट बटन ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है। अब वो शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने स्टूडेंट की जीपी, ईपी, एफई और वीपी को फाइनलाइज नहीं किया है, इस कारण से आप लोगों के सबमिट का बटन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पहले आप लोगों को सभी स्टूडेंट की ईपी, जीपी और एफई जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को आप लोगों को अपडेट करना होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि क्लास 11 और क्लास 12 में जो एकेडमिक स्ट्रीम चलते हैं आप लोगों की, वो स्कूल के अनुसार नहीं है। यानी कि जो कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो एकेडमिक स्ट्रीम चल रहे हैं वो आप लोगों के यूडेज पोर्टल पर सेम होने चाहिए। इस कारण से यहाँ पर ये एरर आ सकता है कि स्टूडेंट हैविंग एन इनवैलिड एकेडमिक स्ट्रीम, ये वाला एरर आप लोगों के सामने शो हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या? देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, आप लोग उसको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। तीसरा जो एरर ये हो सकता है कि स्टूडेंट हैविंग इनवैलिड मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स के अंदर इसका जो स्टूडेंट का जो मीडियम होता है वो इनवैलिड बता रहा है। तो इसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, तो इसके भी यहाँ पर प्रोसेस दी गई है। चौथा जो एरर है, स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए वैलिड क्लास बट इनवैलिड सेक्शन, यानी कि जो स्टूडेंट है वो सही क्लास में एनरोल तो है लेकिन उसका जो सेक्शन वो सेक्शन गलत बता रहा है। तो ये एरर भी आप लोगों के सामने आ सकता है, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर 4 स्टेप में दिया गया है, जिसको आप लोग सही कर सकते हैं। पांचवा एरर आ सकता है वोकेशनल इशू, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग वोकेशनल डिटेल्स अपडेट, यानी कि यदि आप लोगों ने विद्यार्थी की वोकेशनल डिटेल को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों को उसको अपडेट करना है। जब आप उसको अपडेट कर देंगे तो ये वाला जो एरर है वो एरर भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में छठा जो एरर है वो लैंग्वेज इशू से संबंधित है, यानी कि स्टूडेंट आर असाइन्ड एन इनवैलिड लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्कूल प्रोफाइल, यानी जो स्कूल प्रोफाइल के अंदर जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है और आप लोगों ने यूडाइज पोर्टल पर कुछ अलग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए तो दोनों मिसमैच हो जाएंगे, इस कारण से इसलिए स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको भी आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। उसके बाद में नंबर 7 पे है स्टूडेंट हैविंग ए इनवैलिड सेक्टर, यदि आप लोगों ने स्टूडेंट का इनवैलिड सेक्टर सेलेक्ट कर रखा है तो भी आप लोगों का स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं होगा। और सबसे लास्ट वाला जो 8वां एरर है, स्टूडेंट हैविंग ए इनवैलिड सब सेक्टर, यानी कि यदि आप लोगों ने सब सेक्टर सेलेक्ट कर रखा है, गलत सेलेक्ट कर रखा है, तो भी यहाँ पर आप लोगों का स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये 8 एरर थे। इस 8 एरर में से यदि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके नीचे देखिए मेथड भी दिया गया है, इसका आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो भी आपका एरर है उस एरर को आप लोग दूर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग स्कूल सर्टिफिकेशन को सर्टिफाइड कर सकते हैं। अब आप लोगों को स्कूल सर्टिफिकेशन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन साइड में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्कूल सर्टिफिकेशन का, इस ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ डिटेल नजर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस स्कूल में 250 बच्चे हैं और 250 बच्चे को ही कंप्लीट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर इन प्रोग्रेस में कुछ बता रहा है या फिर नोट स्टार्टेड में यहाँ पर कुछ बता रहा है तो आप लोग उसको सर्टिफाइड नहीं कर सकते। यानी कि आप लोगों को अपने स्कूल का जितना भी पूरा डाटा है उस पूरा डाटा अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप लोग उसको सर्टिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए सर्टिफाइड करने के लिए आपको कुछ इंपोर्टेंट नोट दिए गए हैं, वो नोट आप लोगों को एक बार अच्छी तरह से रीड
कर लीजिएगा। सबसे पहला रीड है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैन बी ओनली बी इन्वेटेड व्हेन द स्टेटस ऑफ द ऑल स्टूडेंट मार्क्स द कंप्लीट, यानी कि सभी स्टूडेंट के आगे यदि कंप्लीट लिखा हुआ है तो आप लोग स्कूल को सर्टिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा वाला पॉइंट है, वो तीसरा वाला पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप लोगों ने स्कूल का जो डाटा है वो सर्टिफाइड कर दिया, वो लॉक कर दिया गया है, तो लॉक करने के बाद में भी आप लोग कुछ उसमें डिटेल में करेक्शन कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी करेक्शन कर सकते हैं? आप लोग स्कूल लेवल के ऊपर ही नए बच्चों को जोड़ सकते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है, आप लोग ब्लॉक स्तर से स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। उसके बाद में इंपोर्ट ए न्यू स्टूडेंट को आप लोग यूडाइस पोर्टल पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई कक्षा 4 में अध्ययनरत है लेकिन वो कक्षा 5 में होना चाहिए, तो आप लोग उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है इनएक्टिव स्टूडेंट फॉर द स्कूल एंड एडमिट लेवल, यानी कि यदि इनएक्टिव स्टूडेंट है उसको भी आप लोग उसको एक्टिव कर सकते हैं, फिर एक्टिव को इनएक्टिव कर सकते हैं। सेंड टू ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल एंड एडमिट लेवल, यानी कि आप लोग उस स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भी भेज सकते हैं। और सबसे लास्ट है करेक्शन इन प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स, यानी कि आप लोग प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स के अंदर भी करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने एक बार इसको लॉक कर दिया है उसके बाद भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज किया तो आप लोगों के जो स्कूल सर्टिफिकेशन है वो वापस से हट जाएगा, यानी कि जो स्कूल सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को करेक्शन करने के बाद में, कुछ भी डिटेल को करेक्शन करने के बाद में, अपडेट करने के बाद में फिर से इस ऑप्शन पे आना है और आप लोगों को यहाँ पर स्कूल को सर्टिफाइड करना है। आप लोग एनरोलमेंट समरी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेशन को सर्टिफाइड करने के लिए आप लोग सिंपली चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद में थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डाटा, यानी कि अब आप लोगों को जो स्कूल सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर पहले नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर सर्टिफाइड लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि आपका स्कूल वाला जो मॉड्यूल है, जो स्टूडेंट वाला जो मॉड्यूल है वो सर्टिफाइड हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।